हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। देखिए, हम लोगों ने क्रैश कोर्स बैच स्टार्ट किया था ऑनलाइन, जो कि चल रहा है और लगातार ये कंटिन्यू अभी से 1-1.5 महीना तक चलेगा। हम लोगों ने सबसे पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन लिया था, जिसमें बहुत सारे चीज़ को कवर कर लिए हैं। अब जो बच गया है वो है हमारा अवतल दर्पण में, और वो अवतल दर्पण में जो दर्पण सूत्र है और वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच जो संबंध होता है उनको प्रूफ करना, यानी ये दो ही पार्ट बच गया। तो इनको हम लोग इस वीडियो में इस वीडियो में क्या करेंगे, इसको जानेंगे कि कैसे प्रूफ हमको करना है, जो एग्जाम के दृष्टि से क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए, हमने अवतल दर्पण में F बराबर R/2 जो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, उनको हम यहाँ पे क्या किया है, प्रूफ किया है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको क्या करना है, एक MN अवतल दर्पण बनाना है। एक अवतल दर्पण मान लिए कि बना लिए। इसमें देखिए, ये P हमारा क्या है, ध्रुव है, और ये PC ये जो रेखा ये क्या है, मुख्य अक्ष है हमारा। इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि हम लोग पीछे जान चुके हैं सब कुछ। AB हमारा क्या है, आपतित किरण है, जो मुख्य अक्ष के समांतर है। परावर्तन के बाद किससे होकर के जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। अब हम लोग ये भी जाने हैं कि ध्रुव और फोकस के बीच के दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं, जिसको छोटा f से सूचित करते हैं। और ये जो हमारा वक्रता केंद्र है, जिसको C से सूचित करते हैं, जो PC है, उसको हम लोग वक्रता त्रिज्या भी बोलते हैं, जो क्या है, R से सूचित करते हैं, बड़ा R से। तो ये सब जान के, ये सब मतलब हम लोग पीछे अच्छे तरीके से जाने। अगर आप लोग नहीं देखें वीडियो तो ज़रूर जाके देखिए, क्योंकि पूरा वहाँ पे फुली डिटेल में समझाए हुए हैं, जहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए, ये सब हमारा जो भी संरचना रचना करना है उसको कर लेंगे। अब हम इसमें लिखेंगे क्या, जो किए हैं वो लिख देना है, प्रूफ हो गया सीधा। अब देखिए क्या है, माना MN एक अवतल दर्पण है। MN क्या है, एक अवतल दर्पण है, जिसमें AB आपतित किरण है कि नहीं, AB आपतित किरण जो परावर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजरती है। हम लोग पढ़े भी हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण फोकस से होकर गुजरेगी। तो देखिए, फोकस से होकर के गई है। अब देखिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या कहता है कि आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखिए, ये हमारा आपतन कोण हुआ, क्योंकि ये अभिलंब का काम कर रहा है BC अभी। तो अभिलंब के बीच जो आपतन कोण का कोण बनता है वो आपतन कोण होता है, यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा। देखिए, कोण ABC बराबर कोण CBF, यानी कोण ABC बराबर कोण CBF, ये कोण बराबर ये कोण। इसको हम लोग R से सूचित करते हैं, परावर्तन कोण को। अब देखिए, एकांतर कोण से ये हो गया, सॉरी ये परावर्तन के नियम से। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि जब समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण क्या होती है, बराबर होती है। तो ये दोनों एक दूसरे के समांतर है, ये हमारा तिर्यक रेखा हो गया। अब देखिए, इस कोण का एकांतर कोण ये कोण होगा कि नहीं होगा, इस कोण का एकांतर होती है, ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा। तो देखिए, यहाँ पे कोण ABC बराबर कोण BCF एकांतर कोण से। अब देखिए, जब कोण ABC बराबर इतना है और कोण ABC बराबर इतना है, बायां पक्ष इसमें बराबर है, तो दायां पक्ष स्वतः बराबर हो जाएगा, यानी कोण CBF बराबर कोण BCF। अब देखिए, CBF और BCF है क्या, हम ढूंढते हैं इसमें। तो देखिए, CBF ये कोण हुआ हमारा, और कोण BCF ये कोण हुआ। तो देखिए, तो ये एक त्रिभुज अगर मान लेंगे BCF को, तो इस त्रिभुज के अंदर दो कोण बराबर है कि नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो कोण बराबर होता है, तो उसको हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें देखिए, दो कोण जब बराबर हो गया तो ये CBF एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, और जब ये CBF एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो CF बराबर BF होगा कि नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है। तो यहाँ वही भी है, CBF एक समद्विबाहु त्रिभुज हुआ, इसमें BF बराबर FC, BF बराबर FC। अब देखिए, इस BF बराबर FC को समीकरण 1 मान लेंगे, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। अब देखिए, समीकरण 1 इसलिए माने क्योंकि ये आगे काम आने वाला है। अब देखिए, यदि B P के बहुत ही निकट, अगर ये B ये जो आपतित किरण है इस P के बहुत ही निकट आ जाए, क्या आ जाए, बहुत ही निकट, तो देखिए, तो ये BF और ये PF आपस में बराबर होगा कि नहीं, यानी ये अगर यहाँ आ जाए, ये इतना अगर इतना यहाँ पे आ जाए, तो ये दोनों बराबर होगा कि नहीं, लगभग बराबर हो जाएगा। यदि ये बहुत ही निकट आ जाएगा तो अगर निकट आ जाएगा तो BF बराबर PF, यानी BF बराबर PF होगा कि नहीं होगा। देख लीजिए, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखिए, बायां भाग जो है बराबर है, तो दायां भाग स्वतः बराबर होगा, यानी FC बराबर PF। समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, FC बराबर PF। अब देखिए, हमारा यहाँ पे FC बराबर PF, FC देखते कहाँ है, FC ये है और
पी एफ ये, यानी ये बराबर क्या हुआ, ये बराबर ये हुआ। जब ये दोनों आपस में बराबर होगा, इतना भुजा और इतना भुजा दोनों बराबर हुआ, तो इसका दुगुना ये होगा कि नहीं होगा, यानी इतना जब ये बराबर हुआ तो इसका दुगुना ये होगा या इसका दोगुना ये होगा। तो हम यहाँ पे क्या मान लिए, पी सी बराबर 2f, यानी पी सी बराबर 2pf, यानी पी सी बराबर इसको दोगुना मान लिए, यानी इतना से इतना लेकर के इतना तक कहाँ होगा, दो गुना होगा, यानी पी सी बराबर क्या हो जाएगा, 2pf हो जाएगा। अब देखिए पी सी हमारा क्या है, पी सी ये आर है, वक्रता त्रिज्या जिसको आर से चूज करते हैं। अब पी एफ हमारा क्या है, देखिए पी एफ फोकस दूरी है, यानी एफ। अब देखिए जब एफ आ गया तो हमको सीधे क्या करना है, एफ बराबर आर बाई 2, तो इस दो इस साइड में क्या है, गुना में है, जब इधर जाएगा तो क्या होगा, भाग में होगा, यानी एफ बराबर क्या आ जाएगा, आर बाई 2, जो यहाँ हमको यही प्रूफ करना होता है। अब देखिए आप लोग इसको अच्छे से जैसे लिखे ठीक उसी प्रकार एग्जाम में लिख दीजिएगा, तो जितना मार्क रहेगा एक भी मार्क नहीं कटेगा। हाँ, लेकिन आपको एक दो बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग दर्पण सूत्र का जिक्र करेंगे और उसको प्रूफ करेंगे। अगर आप लोगों को समझ में आया तो ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपको अगर समझ में आया इसका मतलब है कि सबको समझ में आएगा। क्योंकि आप हो सकता है कि आपसे भी वो क्या हो, कमज़ोर हो। अगर आप भी कमज़ोर है तो आपको जब समझ में आ गया तो दूसरे को भी समझ में आएगा, लेकिन कोई कमज़ोर होता नहीं है। प्रयास करने से सब तेज हो जाता है, इसीलिए ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।